लिखो अफ्रीका का आगे पॉइंट। अफ्रीका को, अफ्रीका महाद्वीप को मानव, ब्रैकेट में लिखना, होमो सेपियंस, मानव, ब्रैकेट में होमो सेपियंस होमो सेपियंस सेपियंस ब्रैकेट बंद की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। अफ्रीका को मानव, होमो सेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। अगला पॉइंट लिखो, जैतून का सर्वाधिक उत्पादन, जैतून नाम सुना है? जैतून तेल। जैतून का सर्वाधिक, काला आदमी लगाएगा लगातार तो गोरा हो जाएगा। बहुत लोगों का हम देखे हैं, बहुत फेयरनेस आ जाता है इससे। जैतून का सर्वाधिक उत्पादन ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया ट्यूनिशिया 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 में, ट्यूनिशिया में कोमा देना, कसावा का सर्वाधिक उत्पादन, कसावा क्या होता है? कसावा का सर्वाधिक उत्पादन, कसावा का सर्वाधिक उत्पादन मेरे ब्रैकेट में कांगो में, जायरे, कांगो, जायरे कांगो में, घुमा देना फिर से, ज्वार, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन नाइजीरिया में, नाइजीरिया में तथा चाय का सर्वाधिक उत्पादन, चाय का सर्वाधिक उत्पादन केन्या, केन्या में होता है, केन्या में होता है। ये सभी, ये सभी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ये सभी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। रिपीट कर देते हैं, जैतून कहाँ? ट्यूनिशिया में। कसावा कहाँ? जायरे कांगो में। ज्वार कहाँ? नाइजीरिया में। और चाय कहाँ? तो केन्या में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। कसावा गूगल में मारना, उसका इमेज आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, कालाहारी क्षेत्र में, कालाहारी क्षेत्र में कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुशमैन, कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन, कौमा, कांगो क्षेत्र में, कांगो क्षेत्र में कांगो क्षेत्र में पिग्मी, पिग्मी, कांगो क्षेत्र में पिग्मी, सहारा क्षेत्र में, सहारा क्षेत्र में बद्दू, सहारा क्षेत्र में बद्दू जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। बद्दू जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। याद कर लो यहीं पे। कैवट क्षेत्र का नाम पता है? मोबाइल रोटेट कर लेना। 3 क्षेत्र, कालाहारी, दूसरा कांगो नाइजीरिया वाला एरिया, और तीसरा सहारा। ये अफ्रीका का 3 क्षेत्र है जहां अलग अलग प्रकार की जनजातियां मिलती है। तो कालाहारी क्षेत्र में क्या लिखा है? बुशमैन, उसके बाद पिग्मी, बद्दू। कैसे याद रखेंगे इसको? कैसे याद रखेंगे? देखो, कालाहारी, कांगो और सहारा, जो बद्दू लोग होते हैं, जो बद्द लोग होते हैं, उसको सहारा की जरूरत पड़ती है। जो बद्दू लोग होते हैं, बद्दू हम लोग किसको कहते हैं? हाँ, तो बद्दू लोगों को किस चीज की जरूरत होती है? सहारा की जरूरत होती है, तो बद्दू लोग सहारा में रहते हैं। ये जो पिग्मी है, पिग्मी, ये कांगो वाले एरिया में है। और कालाहारी जो है, ये भी एक क्षेत्र का नाम है जहाँ पे कैसा जनजाति मिलता है? बुशमैन। ये दोनों को याद रखना। कांगो और कालाहारी दोनों क से ही शुरू है, ठीक है ना? तो इसका फर्स्ट लेटर लो। इसका फर्स्ट, एक याद रखो, कब। एक क्या रखना है याद? कब, ठीक है। और एक याद रखना है कप। कब और कप। तो कब से क्या हो गया? कालाहारी वाला बुशमैन वाला एरिया, ठीक है। और ये जो पिग्मी वाला एरिया है, वो कब से याद कर सकते हो अगर रखना है तो। या ऐसे डायरेक्ट याद रखो, कांगो, पिग्मी। कांगो जो है, पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो में, और कालाहारी में क्या पाई जाती है? बुशमैन। जैसे भी याद रखना, याद रखो, तुम लोग अपना फॉर्मूला निकाल लेना, ठीक है। हारी, ये जो हारी क्षेत्र है, तो हारेगा कौन? मैन ही हारेगा ना। हारता कौन है? मैन हारता है। तो कौन मैन हार रहा है? बुशमैन, ठीक है। कालाहारी बुशमैन, ठीक है। कालाहारी बुशमैन, कांगो पिग्मी और सहारा बद्दू। हाँ जी, जान दो, आओ। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। कैसे याद रखेगा रॉबिन? कैसे याद रखेगा? बुशमैन हारा। नहीं नहीं, बुशमैन हार गया। बुशमैन जो है वो क्या हो गया? हार गया, हार गया।
और पिग्मी पिग्मी जो है कांगो में है। और दूसरा पॉइंट और याद रखने के लिए अगर हम लोग सोचें तो गौ अक्षर है कांगो में, गौ अक्षर है पिग्मी में। ठीक है, गौ से भी याद रखना है, कांगो और पिग्मी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें भी गौ है, इसमें भी गौ है, तो गौ से पिग्मी, गौ से कांगो, याद रहेगा। गौ से पिग्मी, गौ से कांगो। तो गौ अक्षर को याद रखना है दो वाले में, कांगो पिग्मी। और हारा कौन, तो बुशमैन। हारा कौन, बुशमैन। और सहारा का जरूरत किसको पड़ेगा, बद्दू लोगों को पड़ेगा। ठीक है ना, जो बद्दू लोग होते हैं उसको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, सहारा का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है। जितना लिखे हैं अभी, कालाहारी बगल में लिखो बुशमैन, कांगो बगल में लिखो पिग्मी, और सहारा उसके बगल में लिखो बद्दू। हाँ, सबकी जगह मिलता होगा तो यहाँ भी मिलता है, लेकिन होता क्या है वो चेंज कर देखना है ना, किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, अफ्रीका का हॉर्न, अफ्रीका का हॉर्न। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। अफ्रीका का हॉर्न, इथोपिया, इथियोपिया, इथियोपिया, जिबूती, इथियोपिया, जिबूती, इथियोपिया, जिबूती, दूसरा इरिट्रिया, 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 और एक सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया। सोमालिया। क्या क्या नाम लिखा है, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। तो हॉर्न में देखता है इस तरह से चार बनाए हैं, ये हॉर्न है। क्या है ये, हॉर्न है। इसको अफ्रीका का हॉर्न कहा जाता है। इन चारों देश का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, इसको क्या कहा जाता है, अफ्रीका का हॉर्न। अफ्रीका का हॉर्न, ये चार देश मिल करके अफ्रीका का हॉर्न बनाते हैं। इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। हाँ लिखो, अफ्रीका का हॉर्न, अफ्रीका का हॉर्न में शामिल देश हैं इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया तथा सोमालिया। सोमालिया। तो हॉर्न टाइप का ये फिगर बना दिए और इसमें इस तरह से चार गो देश का नाम लिया। ठीक है, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया। इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया। ये अफ्रीका का हॉर्न देश कहा जाता है, अफ्रीका का हॉर्न इसको बोलते हैं, HORN, हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में
दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी सूडान कोमा माली कोमा नाइजर कोमा चाद कोमा युगांडा, देश का नाम है सब वहाँ का। युगांडा, जाम्बिया कोमा मलावी। जल्दी जल्दी मिटा दे रहे हैं क्या? मलावी, थोड़ा रुकना पड़ेगा। बोत्सवाना मलावी, बोत्सवाना। साइलेंट बंद करो ना जी अपना, साइलेंट कर लो मोबाइल। बोत्सवाना, या फिर म्यूट कर लो अपना मोबाइल। ये सभी स्थल अवरुद्ध देश हैं। ये सभी स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ना जरा एक बार। नाइजीरिया यहाँ नहीं लिखा है, नाइजर लिखा है। हाँ, स्टेटमेंट क्या लिखवाए थे? अभी पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन किस तरह से आएगा इसमें? निम्न में से कौन स्थल अवरुद्ध देश हैं? क्वेश्चन लिखो एक, निम्न में से कौन स्थल अवरुद्ध देश हैं? निम्न में से कौन स्थल अवरुद्ध देश हैं? ऑप्शन नंबर एक, भूटान। ऑप्शन नंबर बी, नाइजर। ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर डी, लिख लो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? कल का क्लास किसको किसको याद है जब एशिया महादेश लिखा रहे थे तो? सर्पराज का देश किसे कहा जाता है? सर्पराज का देश किसे कहा जाता है? सर्पों का देश? भूटान को। और उसी जगह एक और पॉइंट लिखाए थे, देखो तो पढ़ के उलट के पेज। भूटान के बारे में एक और
चीज लिखाए थे, एक पॉइंट लिखाए थे, देखो उल्टो पेज, जहाँ सब भूटान को सरफराज का देश कहा जाता है ना, वहीं पे और एक पॉइंट लिखवाए हैं उल्टो पेज को। उससे पहले, उससे पहले हो गया। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ई। 1 मिनट में तुम लोगों को याद नहीं रहता है, हैं? कल ही लिखवाए हैं। तुमको क्या लगा कि खाली एगो नाइजर सर आज लिखा है तो खाली नाइजर वाला मार देंगे, ऑप्शन हो जाएगा सही? तो फिर तो ऑप्शन नंबर क्या मारना था यहाँ? तब ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अफ्रीका में स्थित, अफ्रीका में स्थित मिस्र, अफ्रीका में स्थित मिस्र के किसान को, मिस्र के किसान को फल्लाह कहते हैं, फल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? फल्लाह। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। नाइजर नदी, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। 10 मिनट में 2-4 मिनट में वो खत्म हो जाएगा मीटिंग, दोबारा लॉगिन करना। नाइजर नदी को, नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। पाम किसको बोले? पाम तेल की नदी कहा जाता है, पाम ऑयल। पाम तेल की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान है तथा सबसे छोटा देश, तथा सबसे छोटा देश मेओटा है। मेओटा। हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान है तथा सबसे छोटा देश मेओटा है। देखो, देश मेओटा। अगला पॉइंट लिखो। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया। नाइजीरिया। सबसे जनसंख्या ज्यादा कहाँ है? नाइजीरिया है। अफ्रीका में कौन सा घास पाया जाता है? लिखो। एस्पार्टो घास,
एस्पार्टो घास, एस्पार्टो एस्पार्टो घास जिससे कागज का उत्पादन होता है, एस्पार्टो घास जिससे कागज का उत्पादन होता है, अफ्रीका में पाई जाती है। एस्पार्टो घास जिससे कागज का उत्पादन होता है, अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है एस्पार्टो घास? एस्पार्टो घास कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। लिखो, दक्षिण अफ्रीका का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर आशा अंतरिप कहलाता है। ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, आशा अंतरिप कहाँ है? आशा अंतरिप कहलाता है। आशा अंतरिप कहाँ है? अंतरिप, आशा अंतरिप कहलाता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। नाइजीरिया तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। देखो, अगला पॉइंट बनाओ, विश्व में पेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप तथा जंजीबार में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पेम्बा द्वीप तथा जंजीबार में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हो गया? अब एक क्वेश्चन आता है भाषा से। देखो, अफ्रीका में स्वाहिली, अफ्रीका में स्वाहिली, अफ्रीका में स्वाहिली भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। अफ्रीका में स्वाहिली भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। स्वाहिली। हो गया? एक और पॉइंट जल्दी से लिख लो, स्वेज नहर के
हो गया, सब कनेक्ट हो गया। क्या हो जाता है दोनों को, विकास और उसको? लिखो, स्वेज नहर, स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर, स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह, स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट बंदरगाह पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद बंदरगाह तथा तथा लाल सागरीय तट पर तथा लाल सागरीय तट पर स्वेज बंदरगाह, स्वेज बंदरगाह स्थित है। लिख लिया? रिपीट करना स्टेटमेंट। लिखो, दोबारा से लिखवा दे रहे हैं। स्वेज नहर के, स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर, स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद बंदरगाह, स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह तथा लाल सागरीय तट पर, लाल सागरीय तट पर स्वेज बंदरगाह स्थित है, स्वेज बंदरगाह स्थित है। स्वेज बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह किसको कहते हैं जी? पानी वाला जहाज सब जहाँ रुकता है, जहाँ से पानी जहाज के माध्यम से व्यापार होता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। तो हो गया। इसके साथ ही अफ्रीका का एक पॉइंट और लिखवाएंगे और खत्म हो जाएगा। लिखो, कोको, एक पॉइंट लिखो और, कोको का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, कोको का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन आइवरी कोस्ट में होता है। आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट में होता है। ठीक है। अफ्रीका कौन सी जल संधि से जुड़ा हुआ है एशिया के साथ? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अफ्रीका कौन सी जल संधि से के साथ एशिया से जुड़ा हुआ है? अफ्रीका और एशिया। हाँ तो, हाँ है तो वही, लेकिन वहाँ एक जल संधि है।
अफ्रीका और एशिया कौन सी जल संधि के साथ जुड़ा है? जल संधि, स्वेज जल संधि। स्वेज जल संधि लिख लो। स्वेज जल संधि द्वारा एशिया तथा अफ्रीका, स्वेज जल संधि द्वारा एशिया तथा अफ्रीका जुड़ा है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व सहारा मरुस्थल कहाँ है? लिखवाए हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चाय भी कोई नहीं पियोगे ना? हाँ हाँ। देखो, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो 6650 किलोमीटर लंबी है। 6650 किलोमीटर लंबी है। हाँ जी। हाँ, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट में होता है। विश्व में जो कोको है वो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आइवरी कोस्ट। कोस्ट मतलब तटीय भाग। नहीं, वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है। तो अफ्रीका का लगभग लगभग सब पॉइंट लिखवा दिए। नेक्स्ट, यूरोप। यूरोप, यूरोप महादेश का इतना टाइम हो गया?